यूपी में जहरीली कफ सिरप मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड अमित सिंह टाटा कौन है, उसका क्या इतिहास है, इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने कोडीन युक्त फेंसिडिल कफ सिरप और अन्य नशीली दवाओं की अवैध तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े प्रमुख सप्लायर अमित कुमार सिंह उर्फ अमित टाटा को गिरफ्तार कर लिया है। यह नेटवर्क लगभग 100 करोड़ रुपए के अवैध ड्रग्स नेटवर्क से संचालित बताया जा रहा है, जिसके तार पूर्वांचल के कई बड़े बाहुबलियों से भी जुड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस ने उस बाहुबली का नाम अपनी एफआईआर में शामिल नहीं किया है। अमित सिंह टाटा के पास से बरामद फॉर्च्यूनर गाड़ी का नंबर 9770 बेहद खास है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस पूर्वांचल के बाहुबली के काफिले में इसी नंबर की गाड़ियां शामिल होती थी। वहीं अमित टाटा की गिरफ्तारी के बाद अब आजाद अधिकार सेना ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की भूमिका की जांच की भी मांग की है। दरअसल जौनपुर से ताल्लुक रखने वाले अमित कुमार सिंह उर्फ अमित सिंह की गिरफ्तारी ने सभी को चौंका दिया, जिसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं उठने लगी। अमित सिंह को पूर्वांचल के एक बाहुबली का करीबी बताया जा रहा है। उनके साथ में तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। वहीं अमित सिंह टाटा को सिर्फ एक सप्लायर ही नहीं बल्कि 100 करोड़ के अवैध ड्रग्स नेटवर्क का अहम खिलाड़ी भी माना जा रहा है। अमित सिंह टाटा जौनपुर के सुरेरी थाना क्षेत्र के भोड़ा सिद्धपुर गांव का रहने वाला है। सबसे हैरान करने वाली बात यह सामने आई है कि अमित सिंह टाटा सिर्फ तस्करी में ही नहीं बल्कि राजनीतिक जमीन तैयार करने में भी बड़ी तेजी से जुटा हुआ था। सूत्रों के अनुसार वह रामपुर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ने का मन बना चुका था। यानी इससे साफ है कि ड्रग्स की काली कमाई को राजनीतिक ताकत में बदलने की उसकी पूरी रणनीति लगभग तय थी। हालांकि पूरी जांच में एसटीएफ को पता चला है कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल है, जो कुछ माह पहले अपने पूरे परिवार के साथ दुबई भाग चुका है। जांच एजेंसियों के मुताबिक वाराणसी का शुभम जायसवाल इस ड्रग्स सिंडिकेट का मुख्य मास्टरमाइंड है। उसे यह जानकारी थी कि कोडीन युक्त कफ सिरप की असली डिमांड कहां और कैसे पैदा होती है। उसने दवा कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कमजोरियों को समझकर ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें कागजों पर डिमांड दिखाकर करोड़ों का सिरप मंगाने लगा। उसे पता था कि कंपनियां तभी सप्लाई देती हैं जब उनके सामने ऑन पेपर डिमांड होती है। शुभम ने इसी सिस्टम को हथियार बनाया। पहले 10-12 मेडिकल स्टोर और फर्म बनाई, फिर धीरे धीरे उनकी संख्या 50 से ज्यादा तक पहुंचा दी। इनमें से ज्यादातर फर्म ना तो बाजार में सक्रिय थी और ना ही उनका कोई वास्तविक मेडिकल स्टोर था। जांच एजेंसियों के मुताबिक करीब 2 साल पहले शुभम जायसवाल ने विकास सिंह की मदद से अपने नेटवर्क में सिपाही आलोक प्रताप सिंह और अमित सिंह उर्फ अमित टाटा को शामिल किया। आलोक पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसे सिस्टम की अंदरूनी की पूरी जानकारी थी। इसी का फायदा उठाकर उसने अपने नाम और परिचितों के नाम पर फर्जी फर्में रजिस्टर करा दी। आलोक के नाम से एक मेडिकल फर्म झारखंड और दूसरी वाराणसी के पते पर पंजीकृत कराई गई। जांच में सामने आया है कि इन फर्मों के जरिए कोडीन सिरप की भारी डिमांड कागजों पर दर्शाई जाती थी, जबकि असल में यह सिरप कभी स्थानीय दुकानों पर पहुंचती ही नहीं थी। आलोक और अमित ने विकास के कहने पर पहली बार 5-5 लाख रुपए लगाए। इसके बदले उन्हें 22-22 लाख रुपए मिले। इसके बाद यह दोनों गैंग के सक्रिय सदस्य बन गए। इनका सारा लेन देन शुभम जायसवाल और उसका पार्टनर वरुण सिंह देखता था। सूत्रों के अनुसार एक ही समय में 65 अलग अलग जगहों से कोडीन सिरप का वर्क ऑर्डर किया जाता था। कागजों में दिखाया जाता था कि यह सिर्फ 65 जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, लेकिन असल में पूरा माल कुछ चुनिंदा ठिकानों पर इकट्ठा किया जाता था,
इनमें से 10-12 जगहों पर ही मेडिकल स्टोर दिखाए जाते थे, बाकी सिर्फ फाइलों में मौजूद रहते थे। जैसे ही सिरप कंपनी से निकलती उसे ट्रकों के जरिए सीधे दिल्ली भेज दिया जाता था। वहां दवा नशे के बाजार में 8 से 10 गुना दाम ब्लैक कर दी जाती थी। मान लीजिए जो सिरप कंपनी से 100 रुपए में निकलती थी, वही दिल्ली पहुंचकर 800 से लेकर 1000 रुपए में नशे के तौर पर बिकती थी। यही इस पूरे रैकेट का असली मुनाफा मॉडल था। बता दें कि 12 फरवरी 2024 को शासन ने एसटीएफ और एफएसडीए की संयुक्त जांच समिति गठित की थी। जांच के दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक फैला नेटवर्क सामने आया था। 12 नवंबर को पहली बार गिरफ्तारी हुई, जब सहारनपुर के सगे भाई विभोर राणा और विशाल सिंह पकड़े गए। 27 नवंबर को अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 2 दिसंबर को सिपाही आलोक प्रताप सिंह गिरफ्तार हुआ। एसटीएफ अब विकास सिंह और वरुण सिंह समेत 2 अन्य अहम कड़ियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। जांच एजेंसियां यह भी खंगाल रही हैं कि दवा कंपनियों की सप्लाई चेन में कहां-कहां खामियां रहीं और कैसे-कैसे नॉर्मल दवा को नशे के बाजार तक पहुंचाया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।